श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मध्य प्रदेश राज्य में चिचौलिया हेमा कुबेरेश्वर धाम सीहोर में गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा श्री महाशिवरात्रि शिव महापुराण कथा एवं रुद्राक्ष महोत्सव शुरू हो गया है और आज 8 मार्च 2024 को दूसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने 4 उपायों की जानकारी दी है, जो कि बिल्कुल नए उपाय है। पहला उपाय इस प्रकार है, एक बेर की गुठली वाला नया उपाय। दूसरा है गेहूं के दाने वाला या गेहूं की बाली वाला उपाय। तीसरा है महाशिवरात्रि को दूध की बिंदी वाला महा उपाय। और चौथा है गेहूं के दाने वाला उपाय। आज की वीडियो में हम आपको इन उपायों के बारे में बताएंगे। यदि किसी कारणवश आप कथा नहीं सुन पाए हो तो आज के उपायों का रसतत्व आपको छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाला है। गुरुजी ने दूसरे दिन की कथा में कुल 8 उपायों की जानकारी दी है। आइए शुरू करते हैं। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, आज महादेव का प्रारंभ उत्सव है, अर्थात महाशिवरात्रि की शुभकामना। जी हाँ, उन्होंने महाशिवरात्रि की सभी को शुभकामना दी। साथ ही साथ गुरुजी ने कहा, आज के दिन अगर आपको एक क्षण की भी श्री शिव महापुराण कथा सुनने को मिल रही है, स्मरण करने को मिल रही है, तो आपके और हमारे सौभाग्य का दिन है कि हम पर महादेव की कृपा हुई है। बढ़ते हैं कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। कथा में गुरुजी ने कहा, महाशिवरात्रि में एक फल चढ़ता है जिसे बेर या बोड़ या बगड़ी कहते हैं। आपके शहर में क्या कहते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और केवल एक बेर चढ़ाने की महत्वता बताई गई है। कोई बच्चा यदि माइंड से विकलांग है, बुद्धि से विकलांग है, विवेक काम नहीं कर रहा या बच्चे के मुंह से लाल टपकती रहती है, तो महाशिवरात्रि के दिन आपको एक चढ़ा हुआ बेर लाना है, अर्थात आपको एक बेर शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। उसके बाद बाबा से निवेदन करते हुए औषधि के रूप में उसे प्राप्त कर ले और इस बेर को लाकर घर ले आए। और उसके बाद बेर की जो गुठली होती है, बेर को आप चाहे तो खा भी सकते हैं। गुरुजी ने ऐसा नहीं कहा है कि खाना ज़रूरी है, बट आप हो सके तो जो बच्चे के लिए आप कर रहे हो उसे आप खिला दें। और दूसरे दिन से उस गुठली का आपको चंदन बनाना है। जी हाँ, आपको उस गुठली को थोड़ा घिस कर उसका चंदन बनाना है और बच्चे को खिला देना है। आप जब चंदन बनाएं और जब बच्चे को खिलाएं तो पंचाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय ओम नमः शिवाय का स्मरण करते हुए बच्चे को खिला दे। आपको ये चंदन शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना है। अब आपको इसको औषधि के रूप में डायरेक्ट बच्चे के मुंह में खिला देना है। ऐसा आपको रोज़ाना 15 से 20 दिन तक सुबह सुबह उसको खिला देना है। 15-20 दिन में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बेर को खाने वाला और बेर की गुठली को घिस कर चंदन बनाने वाला उपाय के बाद खाने वाला उपाय बताया। पर पिछले साल गुरुजी ने पेट से जुड़ी समस्याओं के बारे में मुक्ति मिले उसके बारे में बताया कि महाशिवरात्रि के इस महापर्व में शिवलिंग पर चढ़ी हुई एक बेर को खाने वाला उपाय। जी हाँ, जो व्यक्ति कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खा लेता है शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेर, तो उसके पेट से जुड़ी समस्या में आधे घंटे में आराम मिलने लगता है। जी हाँ, इसके लिए आप महाशिवरात्रि वाले दिन बेर को चढ़ाकर औषधि के रूप में प्राप्त कर ले और घर पर किसी को भी यदि या कहीं भी किसी को कोई पेट से जुड़ी समस्या हो, गुदर से जुड़ी समस्या हो, तो उसे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खिला दे, उससे आधे घंटे में आराम मिल जाएगा। बढ़ते हैं कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज की चढ़ी हुई बेलपत्र मतलब महाशिवरात्रि पर चढ़ी हुई बेलपत्र और आज के दिन की चढ़ा हुआ गेहूं का दाना, जिसका खुद का मकान नहीं है, खुद का प्लॉट नहीं है, खुद की गाड़ी नहीं है, खुद का व्यापार नहीं है, खुद का कुछ भी नहीं है, तो आप आज के दिन ये विशेष उपाय करें। आज के दिन आपको भोलेनाथ के शिवलिंग पर मंदिर जाकर महाशिवरात्रि के दिन गेहूं की एक बाली चढ़ा देनी है।
एक बाली आपको चढ़ाकर फिर उसी बाली को उठाकर उसमें से 12 दाने गेहूं के निकाल लेने हैं और उसके बाद वापस गेहूं की बाली को वहाँ रख दें। और अब जो आपने 12 दाने गेहूं के प्राप्त किए हैं उसमें से एक दाना आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है और 11 दाने बचे हुए आपको ले आने हैं। अब प्रत्येक माह की शिवरात्रि पर आपको एक एक दाना करके चढ़ाना है, मतलब 1 साल तक आपको इसको चढ़ाना है। पहली मासिक शिवरात्रि पर एक दाना चढ़ाएं, फिर वापस जब मासिक शिवरात्रि आए तो आपको एक दाना चढ़ाना है। आपको अब जो एक दाना चढ़ाओगे वो आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। जी हाँ, आज जो आप गेहूँ पहला चढ़ाओगे वो शिवलिंग पर चढ़ाओगे और अब मासिक शिवरात्रि पर जो आपको चढ़ाना है, हर महीने एक गेहूं का दाना माता अशोक सुंदरी को समर्पित करना है। और यदि आपके पास गेहूं की बाली नहीं है तो आप 12 दाने गेहूं के ले जाएं और शिवलिंग पर अर्पित कर दें और उन 12 दाने को उठाकर आपको एक दाना शिवलिंग पर अर्पित करना है और बाकी 11 दाने गेहूं के आपको घर पर लेकर आना है और प्रत्येक मासिक शिवरात्रि को आपको एक दाना माता अशोक सुंदरी की जगह पर चढ़ा देना है। अगली महाशिवरात्रि आएगी तो आप खुद बताएंगे कि आपको मकान मिला, प्लॉट मिला, गाड़ी मिला। आपके जीवन में ज़रूर बदलाव आएगा और ये निश्चित है। आज महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर आप इस उपाय को ज़रूर कीजिए। बढ़ते हैं कथा की छठी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, फूल का एक नियम होता है। गुरुजी ने कहा, अगर आपने फूल तोड़कर उसे कोई पात्र में या कलश में डाल लिया है और पानी से निकाल कर उसे शिवलिंग पर या किसी भी देवता को अर्पित करते हो तो वो स्वीकार नहीं होता। आपको कभी भी कलश के अंदर जिसमें पानी भरा होता है उसके अंदर आपको फूल नहीं डालना है, क्योंकि वो आपने जल देवता को अर्पित कर दिया है और फिर वह फूल दूसरे देवताओं को समर्पित नहीं होता, अर्थात दूसरे देवता उसको स्वीकार नहीं करते। बढ़ते हैं कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने महाशिवरात्रि से जुड़ा एक बहुत बड़ा और अच्छा और नया उपाय की जानकारी दी है। गुरुजी ने बतलाया, दूध के अंदर आपको कुछ मात्रा में शक्कर डाल देनी है। आपको एक पात्र में दूध लेना है, उसमें कुछ मात्रा में आपको शक्कर डाल देना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उस शक्कर को आपको मिलाना नहीं है, अर्थात ऐसा नहीं कि आप चम्मच से उसको घुमा के या फिर अपनी उंगलियों से कैसे भी आपको कुछ नहीं करना है। बिल्कुल आपको दूध लेना है एक कलश में और उसमें बस आपको चीनी थोड़ी डाल देनी है और एक बेलपत्र आपको लेना है। आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। ये बेलपत्र आपको इस प्रकार से अर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडी का मुख जलाधारी की तरफ हो। इसके बाद आपको दूध और शक्कर को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। सबसे पहले आप बेलपत्र को चढ़ाएं और उसके बाद जो आपने दूध और चीनी मिलाकर कलश में लेकर गए हो वो आपको चढ़ा देना है। इसके बाद आपको दूध को झेलकर एक पात्र में थोड़ा सा ही लाना है। इसके बाद शिवलिंग पर जल अर्पित करके जो आप दूध आपने झेला है उस दूध की एक बिंदी अपने घर के मुख्य द्वार पे या व्यापार वाले स्थान पर या अपने घर की अलमारी में आपको लगा देना है। इस दूध को आपको पीना नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। गुरुजी ने कहा है दूध पीना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि थोड़ा सा ही आपको प्राप्त करना है कि सिर्फ उसकी एक बिंदी लग जाए, इतना ही दूध आपको प्राप्त करके लेकर आना है मंदिर से, क्योंकि पात्र में ही वह दूध सूखने लग जाता है। तो वो दूध सूखे ना, उससे पहले आपको घर आ जाना है और ऐसा नहीं करना है कि दूध सूख गया तो उसमें आप थोड़ा सा जल घर से मिला दें और फिर दोनों को मिलाकर आप लगा दें बिंदी। इसका कोई महत्व नहीं है, आपको दूध की ही बिंदी लगानी है और इस उपाय को करने के लिए आपको देसी गाय के दूध की आवश्यकता होगी और कच्चे दूध का उपयोग करना है। ये उपाय आपको 5 शिवरात्रि करना है और आप
आगे देखोगे कि इन 5 शिवरात्रि में ही आपका कर्जा चुकना शुरू हो जाएगा। ये उपाय आप किसी भी शिवरात्रि से कर सकते हैं। आप चाहे तो आज से भी शुरू कर सकते हैं या अगली जो मासिक शिवरात्रि आएगी हर महीने की, उस शिवरात्रि पर भी आप ये विधान कर सकते हैं। मात्र 5 शिवरात्रि का नियम बनाकर कर्जा मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और आपको ऐसा योग बनेगा कि कर्जा मुक्ति होगी, धन प्राप्ति का योग बन सकते हैं और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज की कथा में बस इतना ही। इन उपायों से जुड़े अगर आपके मन में कोई सवाल, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। वीडियो ज़रा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।